ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के लिए नंबर अप टू 1000, नंबर अप टू 1000 तक के नंबर्स के बारे में क्या क्या इक्वेशंस आते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। पहला क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट सेकंड आता है रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट नंबर ऑन अबैकस। फिर आता है प्लेस वैल्यू, फिर ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर में हमारे 4 टॉपिक होते हैं, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए हम पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में आपका आ जाता है राइट इन वर्ड्स। पहला टॉपिक होता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में राइट इन वर्ड्स। फिर दूसरा होता है हमारा राइट इन न्यूमेरल, राइट इन नंबर। फिर हम देखेंगे राइट इन वर्ड्स, कैसे किसी भी नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये है 3 7, इसको शब्दों में लिखने के लिए एक सबसे इजी फॉर्म होता है कि पहले इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 7। इसको हम कैसे लिखेंगे? 30, फिर क्या हो जाएगा 7, 37। फिर अगर 246 को अगर हमें लिखना हो वर्ड्स में तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब विस्तृत रूप में, और उसके बाद इसको शब्दों में लिख देंगे। सबसे पहला क्या है हमारा 200, फिर 40, फिर क्या है 6। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 4 6 7। 3 4 6 7 को नंबर्स में कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हमारा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। 3000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 7। फिर हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या है हमारा 3000, 400 67। ये हो गया हमारा राइट इन वर्ड्स। कुछ एक्सेप्शन केस भी आता है जिसमें बीच में नंबर्स में आ जाता है बीच में नंबर 50 आ जाता है, 3040। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे 3000। फिर 100 की जो प्लेस है उसमें क्या है 0 है, इसको फिर 4040 प्लस 0। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 3000, फिर 100 की प्लेस में केवल 0 है तो उसको हम क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4040। फिर वैसे ही 1 की प्लेस पे 0 है तो उसको भी 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट इन वर्ड्स। पहला हो गया हमारा राइट इन वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे राइट इन नंबर्स। किसी भी वर्ड को नंबर्स में, किसी भी वर्ड में लिखा हुआ नंबर्स को नंबर में कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 6512। इससे क्या पता चल रहा है? 1000 से पता चल रहा है कि ये हमारा जो नंबर है उसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। और उसके बाद ये 512 कैसे लिखेंगे? 6500 1 to 12।
6512। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 2062। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें 100 प्लेस नहीं लिखा गया है। जस्ट मीन क्या है, इसका मतलब 100 प्लेस की वैल्यू क्या है, 0 है। 2000 फिर क्या लिखेंगे, 62। ऐसे हम लिखेंगे राइट इन नंबर्स में। ठीक है, अब आइए देखते हैं रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट नंबर ऑन एबॉकस। एबॉकस बॉक्स पे 4 डिजिट नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट नंबर ऑन द अबाकस। हम क्या करेंगे, एक अबाकस टेबल बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा वंस, ये हो गया टेंस, फिर हो गया 100, ये हो गया 1000। इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। इस एबॉकस बॉक्स पे हम कैसे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 2 4 6 7 8 5 2 3 8 0 9 9 0 0 6। इन चारों नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा इस बॉक्स पे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले नंबर के लिए वंस प्लेस पे कितने दिख नंबर दिखाया था, 6। हम यहाँ क्या बनाएंगे, 6 बॉल बना देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। फिर 10th प्लेस पे कितना दिखाया गया है, 4। 10th प्लेस वाले डंडी पे क्या करेंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉल बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। फिर 100 प्लेस पे 2 1 एंड 2। फिर 1000 प्लेस पे 3। 1000 प्लेस पे कितना बनाएंगे, 3 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारा पहले नंबर के लिए। अब एक और बॉक्स बनाएंगे, दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। वंस, टेंस, 100। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट ऑन द एबॉकस। एबॉकस बॉक्स में 4 डिजिट नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। 3204 को 3246 को इस एबॉकस बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ऐसे एबॉकस बॉक्स बनाएंगे और नीचे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी स्टिक किस प्लेस की है। वंस प्लेस, फिर 10, फिर 100 एंड 1000। फिर इसको भी ऐसे बनाएंगे, वंस 10 100 एंड 1000। वंस 10 100 1000। वंस 10 100 एंड 1000। ठीक है, तो फिर हम नंबर देखते हैं 3246 को कैसे इस बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले वंस प्लेस को लेते हैं। वंस प्लेस में कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर है। तो हम 6 बॉल यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 4 5 एंड 6। फिर 10 प्लेस पे 4 है, 4 बॉल यहां रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 तक हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 10 प्लेस 100 प्लेस पे क्या है, कितना नंबर है, 2 बॉल यहां बनाएंगे। कितना बॉल बनाएंगे, 2 बॉल। फिर 1000 पे कितना है, 3। 1000 वाले स्टेज पे 3 बॉल हम बना देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 7852।
1s प्लेस पे 2 बॉल, 10 प्लेस पे 5 बॉल, 100 प्लेस पे 8 बॉल, फिर 1000 प्लेस पे 7 बॉल। ठीक उसी तरह इसको भी भरेंगे। तीसरा नंबर 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया हमारा 1 प्लेस पे 9। 10 प्लेस पे 0 है तो इसमें कोई बॉल नहीं बनेगी क्योंकि 10 प्लेस पे प्लेस की वैल्यू क्या है 0। फिर हम आते हैं 100 पे 8 भरेंगे 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1000 पे 3 2 3। फिर लास्ट में आते हैं 1s प्लेस में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 0 दिखाई दे रहा है, इसको वैसे छोड़ देंगे। फिर 10 प्लेस पे 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर 10 प्लेस पे 0 9 प्लेस पे 100 प्लेस पे 1000 प्लेस पे 9 1000 प्लेस पे 9 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे भरेंगे हम। 0 जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस वाले स्टिक को हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जिस प्लेस वाले स्टिक पे कोई नंबर दिया हो उतने बॉल हम क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे, बना देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। किसी भी नंबर के अंदर किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, उस डिजिट की स्थानीय मान क्या है उस नंबर में, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। हर चीज का किसी भी नंबर का कहीं पे जहां पे भी वो इंक्लूडेड है कहीं लिखा गया हो तो उसकी एक मान होती है, एक वैल्यू होती है किसी भी नंबर का किसी प्लेस का। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। 3 2 4 6। अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो कैसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 6। 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो 4 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 40। 2 की प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 100 200। 3 की प्लेस वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 3000। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये प्लेस वैल्यू है क्यों हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से। तो 1 से मल्टीप्लाई 6 इसलिए किया है क्योंकि 6 किसके प्लेस पे है 1s के प्लेस पे है, इसकी वजह से हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 1 से। 4 में 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 4 जो है किसके प्लेस पे है 10s के। 200 के प्लेस पे इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। 3000 की प्लेस है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3000। 2 की 200, 4 की 40, 6 की 60 होगी। ठीक है, आइए एक और नंबर देखते हैं जिससे प्लेस वैल्यू कुछ और क्लियर हो जाए। 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। अब इसमें 0 का कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 300। 4 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4000। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 0 है कोई नंबर नहीं है तो कैसे क्या करेंगे। 0 हो चाहे कोई भी नंबर हो उसको उसी सिस्टम से करेंगे, उसी प्रोसीजर से करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बाद हमारा होता है ऑर्डरिंग नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर चौथा टॉपिक है। ऑर्डरिंग ऑफ
ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। पहला है सक्सेसर। पहला है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 + 1 हो जाएगा 8। ये 8 क्या है? 8 इज द सक्सेसर ऑफ 7। किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर पूछा जाए, चाहे कोई भी नंबर हो, डज नॉट मैटर हो क्या नहीं, किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर पूछा जाता है तो उस नंबर में हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। जैसे अगर 99 का सक्सेसर पूछ दिया गया, तो 99 का अगर सक्सेसर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम? 99 + 1 = 100। 99 + 1 = 100। तो यहां लिख देंगे स्टेटमेंट में 100 is the successor of 99। ये हो गया हमारा सक्सेसर। सक्सेसर किसी भी नंबर का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर पूछा जाए तो उस नंबर में 1 हम ऐड कर देंगे, तो वो जो नया नंबर आएगा वो पिछले नंबर का क्या होगा? सक्सेसर होगा। अब आइए हम देखते हैं प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर बोथ आर अपोजिट। सक्सेसर में 1 ऐड करते थे, पर प्रीडिसेसर में क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 98 का अगर प्रीडिसेसर पूछा जाए तो 98 - 1 = 97। 97 is the predecessor of 98। 97 is the predecessor of 98। किसी भी नंबर का अगर प्रीडिसेसर पूछा जाए तो उस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नया नंबर आएगा वो उस नंबर का क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा। 1000 का अगर प्रीडिसेसर पूछा जाए तो 1000 - 1 = 999। 999 is the predecessor of 1000। 999 is the predecessor of 1000। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बढ़ते क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बढ़ते क्रम में। किसी भी नंबर का ग्रुप हो, उसको अगर बोला जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो उसे क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 299, 1005, 7690, 8503 and 9921। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर इसमें से देखेंगे कौन सा? सबसे छोटा नंबर कौन है? 299। फिर लेसर देन का साइन लगाएंगे। किसका लगाएंगे? लेसर देन का साइन लगाएंगे। फिर 299 से बड़ा कौन सा नंबर आपको दिखाई देगा? 1005। फिर लेसर देन का साइन लगाएंगे। फिर 7690 लेसर देन 8503 लेसर देन 9920।
21। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम ये एरो जरूर लगाते हैं। अगर इस एरो का यूज नहीं करते हैं तो वो एक तरह से टेक्निकली गलत होता है। एक तरह से वो क्या होता है, गलत होता है। हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है फॉर असेंडिंग ऑर्डर। पहला नंबर है 3624, फिर दूसरा है 1228, तीसरा है 4786, चौथा है हमारा 724, पांचवा है 2096। पांचवा क्या है 2096। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे इसमें से कौन सा है। पांचों में सबसे छोटा नंबर है 724, लेसर देन 724। इस नंबर ऑफ ग्रुप में से किससे छोटा है 1278, लेसर देन 1278 से बड़ा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है हमें 2096, lesser than 3624, lesser than 4756। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी भी असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। और ये लेसर देन का साइन हम नहीं बोलते। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में तो हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते थे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है सेम चीज उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है सेम चीज उल्टा हो जाता है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं और उसके बाद उससे छोटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। इन 4 नंबर में लिखा है, 5 नंबर लिखे हैं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। पहला नंबर है 124, देन आफ्टर 386, फिर 1274, 324, 1279। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में क्या होता है सबसे छोटा लिखते हैं। इन सब नंबरों में सबसे बड़ा कौन सा है 1279, ग्रेटर देन 1274, ग्रेटर देन 386, ग्रेटर देन 324, ग्रेटर देन 124। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर एक और नंबर को लेके देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इन 5 नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है 8769,
ग्रेटर देन 7,899, ग्रेटर देन 6,083, ग्रेटर देन 4,008, ग्रेटर देन लास्ट है 999। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी टॉपिक के साथ आपका क्लास आज ओवर होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।